हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कृष्ण आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि आज हम देखने वाले हैं। आज से पहले आपने YouTube पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा कि आप असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कैमरे में एक बार आपको देखे लेता हूं कि आपको वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है या नहीं। आपको वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमको इस वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। जो सबसे पहले रासायनिक समीकरण हमारी लिखी हुई है उसको संतुलित करना है। क्या है कि H2SO4 प्लस CuO गिव्स CuSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। सल्फर यहाँ पर कितना है? 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 4 और 1 5। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 4 और 1 5। और कार्बन यहाँ पर कितना है? वो Cu कितना है यहाँ पर? Cu यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी Cu 1 है। तो ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम नीचे वाली समीकरण को देखते हैं, जिसमें मतलब इसमें जितने अवयव जितने अणु HCl में हैं उतने अणु लेफ्ट हैंड साइड में जितने अणु हैं उतने अणु राइट हैंड साइड में हैं। अब हम इस वाले समीकरण को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या है। एक तो Fe है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है, तीसरा हमारा क्या है? एल्यूमिनियम है। यहाँ पर Fe है, ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम है। अब आप देखिए, आप किसी भी समीकरण को अगर संतुलित करना होगा देखेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप देखिए Fe यहाँ पर कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। अब यहाँ पर Fe कितना है? 1 है। Fe कितना है? 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? ऑक्सीजन हमारी 3 है। एल्यूमिनियम कितनी है? 2 है। देखिए आप, अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको Fe को 2 बनाना होगा। तो हम Fe को 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा देते हैं। Fe को 2 बनाने के लिए हम Fe के आगे 2 लिख देते हैं। अब ये हमारा Fe हो गया 2। अब Fe कितना हो गया? 2 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा पहले से ही 3 है, यहाँ पर भी 3 है। एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो एल्यूमिनियम को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो एल्यूमिनियम हमारा कितना हो जाएगा? 2। अब एक बार फिर से मैच करेंगे। Fe हमारा यहाँ पर 2 है, Fe यहाँ पर 2 है, Fe 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 2 है। अब ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गई। ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गई। इस तरीके से हमको बैलेंस करना है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, आप कितने अच्छे से बैलेंस कर पाए। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कौन कौन से अवयव हैं। नीचे वाले में भी सबसे पहले हम लिख लेंगे कि किसके किसके अणु हैं। तो यहाँ पर एक हमारा है सोडियम, दूसरा हमारा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है सल्फर। यहाँ पर भी
सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, कितने सोडियम है। यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 4 और 1 5। ये नहीं कि हम 1 देखें ऑक्सीजन तो 1 लिख दे। 1 और 4, ये 4 1 5। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 1 2 1 3। कितनी यहाँ पर है हाइड्रोजन? 3। यहाँ पर सल्फर कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 4 1 5। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। यहाँ पर कितनी सल्फर है? 1। अब आप देखिए इन दोनों को। अब इन दोनों को हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। अब सबसे पहले हमको, अगर यहाँ पर सोडियम 2 है तो सोडियम को 2 बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाएंगे। और जब हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारा सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या जो हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर 5 थी, वो ऑक्सीजन हमारी 2 एकम 2 और 4 2 6 हो गई। 6 हो गई। और हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 और 2 4। हाइड्रोजन की संख्या हमारी 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या हमारी 6 हो गई। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पर। यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं? 6। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 5। अगर हम ऑक्सीजन को एक और बढ़ाना चाहें तो अगर हम आगे कुछ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 लिखें तो ऑक्सीजन की संख्या 8 हो जाएगी और हमारा सोडियम भी अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 लिखा तो हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो गई? 2 एकम 2 और 4 2 6। ऑक्सीजन तो हमारी 6 हो गई यहाँ पर, लेकिन अब हमारी हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई? 2 दून 4, 2 दून 4, 4 हाइड्रोजन हमारी हो गई। अब अच्छी बात यह है कि हमने अपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और हमारी ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही हमारी हाइड्रोजन अपने आप से बैलेंस हो गई। कभी कभी आप ये पाएंगे कि जब आप एक अणु को बैलेंस करेंगे तो दूसरा अणु अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर सोडियम कितनी है? सोडियम यहाँ पर 2 हम आगे लिखे थे तो 2 हो गई थी। सोडियम यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ पर सोडियम कितना है? 2, पास हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑक्सीजन कितना है? 6, ये भी। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4। सल्फर कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। अब ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने इस तरीके से इसको बैलेंस किया और ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आप समझने का प्रयास करिए। आई होप कि आपको यह दोनों क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस वाले समीकरण में हमको क्या क्या दे रखा है? इस वाले समीकरण में सबसे पहले हमारा दे रखा है कार्बन। उसके बाद क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या दे रखा है? ऑक्सीजन। यहां पर क्या दे रखा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जितने अणु यहां पर दे रखे होंगे उतने ही यहां पर दे रखे होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन यहां पर कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 8। ऑक्सीजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 8। ऑक्सीजन 2। यहां पर कार्बन कितना है? कार्बन कितना है यहां पर? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2 1 3। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 3।
अब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं। मैं आपको देखूं कैमरे में एक बार दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है। अब हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आगे 3 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 3 कार्बन। अब हमें यहाँ पर 3 लिखते ही हमारी ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 7। अब हम हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 8 है, हमारी कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2, 7 है। इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम, एक बार के लिए छोड़ते हैं। आ जाते हैं अपने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन 2 है। वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? हमारी 3 है, और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। अगर हमने यहाँ पर लिखा 3, हमने यहाँ पर 3 लिखा, तो हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 दून 6 और 1 यहाँ पर 7। कितनी हो गई? 7। और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारी 2 है, और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कितनी है? 2, और यहाँ पर 3 है, 3 है। तो हमको इसको ऑक्सीजन को बनाना है कितना? 3 बनाना है। ऑक्सीजन को हमको यहाँ पर 3 बनाना है। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर अगर हम 2 लिख देंगे, अगर 2 लिखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 लिखने पर हमारा, अच्छा हमने यहाँ पर गलती की है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 7, 3 दूनी 6 1 7। ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा कितना रहेगा? 2। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 8। और हाइड्रोजन को हमको फिर से एक बार देखते हैं। आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। यहाँ पर कितना है कार्बन? कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 3। अब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, हम यहाँ पर सीधा 3 लगाते हैं। यहाँ पर हमारा कार्बन हो गया 3। अब हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 दून 6, 6, 3 दूनी 6 और 1 7। ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई? 7। ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 8। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8। 8 बनाने के लिए हम सीधा यहाँ पर 4 लगाते हैं। अब हमारा हाइड्रोजन हो गया 4, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 4 1 कम 4, 6 4 10। ऑक्सीजन हमारी हो गई 10। अगर हमने यहाँ पर 4 लगाया तो ऑक्सीजन हमारी 4 ये और 6 ये, 3 दूनी 6 ये, 6 4 10 हो गई। अब ऑक्सीजन को 10 करने के लिए हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ये भी हमारा हो गया 10। ये हमारा कार्बन हो गया 3, कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया 10, ऑक्सीजन हो गया 10। इस तरीके से ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण के श्रेणी में आ गया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार हम भी इसमें कंफ्यूज हो गए कि हाँ कैसे करना है, तो आप थोड़ा सावधानी से करेंगे, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। मैं इन सारे क्वेश्चन की लिस्ट आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ढेर सारे, वहाँ से आप कई सारे क्वेश्चंस पा जाएंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, मतलब समीकरण को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब कल मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा कि पहले कौन से अणु को बैलेंस करना है। जैसे इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि पहले कार्बन को बैलेंस करना है कि हाइड्रोजन को करना है कि ऑक्सीजन को करना है, तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगी कि पहले किस अणु को बैलेंस करना है। आई होप कि आप ऊपर से पूरा समीकरण संतुलित करना जान गए होंगे। अधिक से अधिक समीकरण में आप इसी मेथड से उसको संतुलित कर सकते हैं।
आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके से आपके लिए नए नए केमिस्ट्री के वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।